हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने उसका बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि जो मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई होती हैं और उनकी मेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम मेन इसके प्रिपरेशन पर ही फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फॉर्मुलेशन की कि कैसे ये बनाई जाती हैं। किसी भी ड्रग को बनाने के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी ड्रग की फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, स्पेशली डोजेज फॉर्म, ड्रग की फॉर्मुलेशन मीन्स डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, चाहे वो टैबलेट हो या कैप्सूल हो या लिक्विड डोजेज फॉर्म हो या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर रहती हैं। वन इज़ योर एपीआई एंड सेकेंड वन इज़ योर नॉन ड्रग कंपोनेंट या एडजुवेंट या एक्सिपिएंट आप कह सकते हैं। सो ड्रग कंपोनेंट मीन्स योर एपीआई वो एजेंट होगा जिसका मेन थेरेपेटिक एक्शन होता है, राइट। एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो ये वो एजेंट है जिसका मेन थेरेपेटिक एक्शन है और ये बॉडी के अंदर जाके एक्शन अपना दिखाएगा। देन सेकेंड वन इज़ द नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट्स या एडजुवेंट्स या फिर एक्सिपिएंट्स। ये वो एजेंट्स होते हैं जिनका कोई थेरेपेटिक एक्शन तो नहीं होता, बट फिर भी हम इनको ऐड करते हैं एपीआई के साथ ताकि हम इसकी हेल्प से फॉर्मुलेशन बना सकें। अब सिंगल प्योर ड्रग से हम अपनी फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते हैं, हम टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट उसे नहीं कर सकते, हम किसी भी फॉर्मुलेशन में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ एजेंट्स और उसके अंदर डालने पड़ेंगे। उन्हीं एजेंट्स को हमें डिस्कस करना है कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में वो एजेंट्स, वो एडजुवेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। एक्चुअली ये कोई एजेंट नहीं है, बट ये एक कंसिडरेशन है कि क्या चीज़ें हमें पहले बनाने से पहले ध्यान रखनी है। मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को बनाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो सॉल्युबिलिटी नहीं है तो उस केस में आप कुछ एजेंट्स उसके अंदर ऐड करोगे ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी एनहांस हो जाए। बिकॉज अल्टीमेटली मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर दोज डोजेज फॉर्म्स विच फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर और अ होमोजीनियस मिक्सचर और इट्स अ वन फेज सिस्टम। तो ये इसका सॉल्युबलाइज होना दोनों कंपार्टमेंट्स का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो दोनों सॉल्युबलाइज नहीं हुए आपस में तो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा, राइट। फर्स्ट पैरामीटर है इसका सॉल्युबिलिटी, जिसको हम अचीव करने के लिए ये एजेंट्स ऐड करते हैं। सपोज हमने कोई ऐसा सॉल्वेंट लिया है जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे एजेंट्स ऐड करेंगे जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी एनहांस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पीएच एडजस्टमेंट एजेंट्स। पीएच एडजस्टमेंट एजेंट्स के अंदर बेसिकली आपके आते हैं बफर्स। तो बफर्स हम कई बार ऐड करते हैं क्योंकि पीएच के चेंज होने की वजह से सॉल्युबिलिटी वेरी कर सकती है, राइट। पीएच को चेंज नहीं होने देना है, इसलिए हम बफर्स ऐड करते हैं ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंट रहे। देन सेकेंड इज को सॉल्वेंसी मैथड अपनाते हैं हम। इसमें हम वो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट, जो कि दोनों के लिए ही सॉल्युबल होगा। वो वाटर जो कि हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए, और आपकी ड्रग में भी जो मेन एपीआई आपने यूज़ किया है। को सॉल्वेंसी मीन्स कंबाइंड सॉल्वेंट, वो कंबाइंड सॉल्वेंट जो कि दोनों को अपने अंदर मिक्स कर लेगा और सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर देगा। देन सेकेंड थर्ड वन इज द मिसल सॉल्युबलाइजेशन। मिसल सॉल्युबलाइजेशन में हम ऐसे एजेंट डालते हैं जो मिसल फॉर्म कर लेते हैं। मिसल फॉर्म्स मीन्स इस तरह के, एक्चुअली इनके हाइड्रोफोबिक एंड्स एंड हाइड्रोफिलिक टेल्स होती हैं। ये जो है आपकी ड्रग के अंदर इस तरह के मिसल की फॉर्मुलेशन हो जाती है जो कि ड्रग को एट लास्ट एड्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। जब ये ड्रग को अपने अंदर एड्जॉर्ब कर लेगी तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबलाइज करा देगी उसे सॉल्वेंट के अंदर। तो इससे सॉल्युबिलिटी वाली अगर प्रॉब्लम होगी तो वो ओवरकम हो जाएगी। तो मिसल सॉल्युबलाइजेशन के अंदर हम सर्फेक्टेंट्स ऐड करते हैं जो अल्टीमेटली आपके मिसल्स फॉर्म करते हैं, सर्फेक्टेंट्स। और ये सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, ये मिसल की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसका नाम मिसल सॉल्युबलाइजेशन है। बिकॉज ये मिसल के बनने की वजह से ही इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है। देन द कॉम्प्लेक्सेशन, इसमें हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स ऐड करेंगे ताकि वो ड्रग
और सॉल्वेंट के बीच में कॉम्प्लेक्स बना दें एंड देन सॉलिबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाए, राइट। देन द माइक्रोनाइजेशन मीन्स साइज रिडक्शन। अगर आप पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर देते हो तब भी आप सॉलिबिलिटी को एनहांस कर सकते हो। सो ये भी एक अच्छा मेथड है। देन नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोट्रॉफी। हाइड्रोट्रॉफी में के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। ये हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट्स क्या करेंगे, ड्रग का क्लस्टर फॉर्म कर देंगे एंड देन अल्टीमेटली वो क्लस्टर इन एजेंट्स की वजह से आपके सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। तो इन मेथड्स की हेल्प से हम मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इन केस अगर सॉलिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो ये कुछ एजेंट्स हैं। देन नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं हम प्रिजर्वेशन की तरफ। अब प्रिजर्वेशन की ज़रूरत हमें क्यों है मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में, बिकॉज यहाँ पर हम व्हीकल जो है वो कॉमनली वाटर यूज़ करते हैं। सो आप जानते हैं कि वाटर जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को जल्दी ही अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, तो माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें जल्दी हो जाती है। तो उस वजह से हमें क्या है, हमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे ही नहीं कि हम कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज प्रिजर्वेटिव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन के अंदर। वाई? बिकॉज अगर आपने गलत प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया है जो कि आपकी ड्रग के साथ या आपके सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल नहीं है, तो उस केस में वो सेपरेट हो जाएंगे और आपका फॉर्मुलेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा, राइट। या फिर उसके डलने के बाद उसकी कुछ फिज़िकल चेंजेस हो गए हैं फॉर्मुलेशन के अंदर। सो इस वजह से भी आपकी फॉर्मुलेशन अच्छी नहीं रहेगी। तो प्रिजर्वेटिव सेलेक्ट करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, राइट। प्रिजर्वेटिव आपका ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन टॉक्सिक हो, नॉन इरिटेंट हो, देन कोई भी फिज़िकल चेंज उसकी वजह से ना ही आए तो बेटर है हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर। और अगर आपका जो प्रिजर्वेटिव है वो वाटर के साथ मिक्सेबल होकर साथ साथ वो आपकी ड्रग के साथ भी मिक्सेबल होना चाहिए, बिकॉज दोनों के साथ कंपैटिबल होना चाहिए वो। अगर किसी में एक के साथ भी वो कंपैटिबल नहीं है और उसने इनकम्पैटिबिलिटी शो कर दी है तो उस केस में फॉर्मुलेशन ख़राब हो सकती है, राइट। तो जो प्रिजर्वेटिव हैं वो हम 3 तरह के स्टडी करते हैं मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के अंदर। वन इज़ द एसिडिक, सेकेंड वन इज़ द न्यूट्रल एंड थर्ड वन इज़ द क्वाटनरी कंपाउंड्स। फर्स्ट जो एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स हैं उनमें हम फिनॉल, सॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड ऐड करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन में ताकि वो प्रिजर्व रहें और उनकी स्टेबिलिटी इन्हांस हो जाए। देन सेकेंड वन इज़ न्यूट्रल। जनरली जो एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो एसिडिक ही होते हैं नेचर के अंदर। लाइक यू सी ये एसिड्स हैं तो यहाँ पर एसिड्स ही यूज़ हो रहे हैं फॉर देयर प्रिजर्वेटिव एक्शन। देन न्यूट्रल मीन्स यहाँ पर न ही कोई एसिड है न ही कोई बेस है, तो वो न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजाइल अल्कोहल एंड क्लोरोब्यूटामॉल, राइट। देन नेक्स्ट इज द क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड में एग्जाम्पल आपका बेंजाइल अल्कोनियम क्लोराइड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिजर्वेटिव है ये, और फिनोल आपका बहुत अच्छे खासे जो हैं वो यूज़ होते हैं, राइट। सो ये थी आपके सॉल्युबिलिटी और प्रिजर्वेशन के बाद जो हमने मेन फोकस रखना है हमारी फॉर्मुलेशन को बनाते वक्त, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।